हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक टर्म बताने जा रहा हूं जो बिजनेस में यूज होती है। वो है आपकी बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कि बैड डेब्ट्स क्या होते हैं बिजनेस के अंदर। बैड डेब्ट्स फिर ये एक बार फिर से नाम से ही क्लियर है। बैड मतलब बुरे, डेब्ट्स मतलब वो डेटर्स। डेटर्स कौन होते थे? हमने सामान बेचा, उन्होंने हमें पैसे अभी तक नहीं दिए हैं और अब वो हो गए हैं बैड, मतलब बुरे लोग हो गए हैं। वो कह रहे हैं भाई हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। अब सामान तो बेच दिया मैंने, पैसा लेना था लेकिन उन्होंने पैसे देने से मुकर गए वो लोग। उनको बोलते हैं हम बैड डेब्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वीरू भाई हमारे बिजनेसमैन थे। ठीक, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब एग्जाम्पल के तौर पे sold goods of rupees 5,000 to श्री रामचंद। ₹5,000 के गुड्स हमने श्री रामचंद को बेचे। ठीक, नॉर्मल सेल की एंट्री क्या होती है कि मैंने सामान बेचा, किसको बेचा? श्री रामचंद को बेचा। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अगर मैं ये कैश में बेचता तब तो सिंपल था, मेरे पास से कैश आया, मेरे पास से सामान गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कि मेरे पास पैसा रिसीव हुआ और मेरे पास से सेल हो गई। अब मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू श्री रामचंद। श्री रामचंद को बेचे, इसका मतलब श्री रामचंद ने अभी तक पैसे नहीं दिए यहाँ पे, क्योंकि पैसे का कोई भी मैंने मेंशन नहीं किया है। तो अगर ये एंट्री मेरे को पास करनी हो तो मैं क्या करूंगा? श्री रामचंद अकाउंट डेबिट टू श्री रामचंद को मैंने डेबिट किया, क्यों? डेबिट द रिसीवर। मैंने किसको सामान बेचा? रामचंद को, और रामचंद ने रिसीव किया ना, तो वो रिसीवर है हमारा, तो डेबिट द रिसीवर। टू मेरे पास से क्या गया? सामान गया, तो उसको हम बोलते हैं, जब हम भी गुड्स बेचते हैं, जो नोटबुक का बिजनेस कर रहे थे वीरू भाई, तो उन्होंने सामान बेचा, अपनी नोटबुक बेची, तो हम करेंगे यूज वर्ड सेल्स। तो वीरू भाई ने सेल किया ₹5,000 का। श्री रामचंद से 5,000 लेने हैं और कितने की सेल होगी मेरी? 5,000 की सेल होगी। ये तो सिंपल एंट्री है। इस केस में श्री रामचंद कौन है? मेरा डेटर। जिस बंदे से मैंने पैसे अभी लेने हैं वो कौन है? श्री रामचंद। तो अभी तो यहाँ पे क्लियर है कि श्री रामचंद से पैसे लेने हैं, हमारी बात हुई होगी 6 महीने, 5 महीने, साल भर में वो हमारा पैसा दे देंगे और हमारी सेल हो गई। ठीक, तो ये डेटर हो गया और ये सेल होगी, बुक्स में हमने ये मेंशन कर दिया। लेकिन अगर हमारे श्री रामचंद्र जी कुछ समय बाद हमें मना कर देते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं अब आपके ये ₹5,000 वापस नहीं कर सकता हूं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि ये 5,000 मैं नहीं लौटा सकता हूं, जो बिजनेस में होता रहता है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा? गुड सोल्ड किए थे 5,000 के श्री रामचंद को। आगे मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं, श्री रामचंद become insolvent and deny to pay ₹5,000। कि श्री रामचंद इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास ₹5,000 नहीं है पे करने के लिए। अब वो हमें वो ₹5,000 नहीं लौटा सकता है, तो अब श्री रामचंद हो गया है दिवालिया, और इसी को हम बोलते हैं बैड डेब्ट। मतलब कि वो बुरे लोग जो कि अब श्री रामचंद जी बन चुके हैं कि वो अब हमारा पैसा नहीं लौटा सकते। इस केस में अब मैं क्या एंट्री पास करने वाला हूं, अपनी बुक्स में मैं क्या दिखाने वाला हूं, अभी आप ध्यान से देखिए। ठीक, पहले मैं एंट्री पास करी थी श्री रामचंद को सामान बेचने की। ठीक, श्री रामचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मैं एंट्री पास करूंगा, अब श्री रामचंद जी तो हो गए जी दिवालिया, बैड डेप्ट हो गए। बैड डेप्ट मतलब हमारा लॉस हो गया, और हमारा
जर्नल एंट्री के जो मैंने आपको 6 गोल्डन रूल्स बताए थे उसमें बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, हम उन खर्चों को और उन नुकसानों को डेबिट करेंगे जो हो गए हैं। और क्या हो गया है, हमारा 5,000 रुपए डूब गया है। मैं बहुत ही बुरे मन से यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अब, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने, 5,000 रुपए। बड़ा बुरा लग रहा है लिखते हुए, क्यों, क्योंकि वीरू भाई जी को 5,000 का लॉस हो गया है। बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000 टू, मैंने जब एंट्री डाली थी सेल के टाइम पे क्या लिखा था, रामचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रामचंद को मैंने डेबिट किया था। इस केस में अब मैं रामचंद को क्रेडिट करने जा रहा हूं, श्री रामचंद को मैं क्रेडिट करने जा रहा हूं, कितने से, 5,000 से। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें 5,000 रुपए नहीं दिए हैं, उनका दिवालिया निकल गया है। इसे कहते हैं हम बैड डेब्ट। ये हमारा नुकसान हुआ, किससे हुआ, श्री रामचंद से। श्री रामचंद को पहले मैंने डेबिट किया था, अब मैंने श्री रामचंद जी को क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट आपस में क्रॉस हो गए और मेरे पास एक बैड डेट नाम का एक नया अकाउंट खुल गया कि जो मेरी बुक्स में दिखेगा कि मेरे को 5,000 का जी लॉस हो गया है। ठीक, इसी के साथ मैं आपको एक चीज अब और कवर कर देता हूं। बैड डेट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, ताकि ज्यादा आपको अलग अलग से मेरे को क्लासेस बना के ना देनी पड़े। एंट्री मैंने अभी भी वही लिखी हुई है, श्री रामचंद को 5,000 का सामान बेचा, उन्होंने देने से मना कर दिया और वो बैड डेब्ट हो गए, वो मैंने बुक कर दिया। कुछ सालों बाद, साल बाद, 2 साल बाद, श्री रामचंद जी के पास कहीं से कुछ पैसा आया या उनका मन करा कि भाई वीरू भाई जो आपने मुझे सामान बेचा था, अब मैं 5,000 तो आपको देने की सिचुएशन में नहीं हूं, पर मैं आपको 2,000 रुपए दे देता हूं, आप मेरे से 2,000 रुपए ले लो। ठीक, सामान तो गया था मेरे पास से 5,000 का, 5,000 का तो मैं लॉस दिखा चुका हूं, मेरे को मतलब बिजनेस में 5,000 का लॉस हो चुका है, वो बुक हो चुका है। लेकिन श्री राम जी कह रहे हैं अब कि मेरे से 2,000 रुपए पकड़ ले भाई, मैं इतना ही तेरे को दे सकता हूं। तो अब उस टर्म को बोलते हैं हम बैड डेब्ट रिकवर, कि मतलब मेरा जो बैड डेब्ट हुआ था उसको मैंने रिकवर किया है, कितना, 2,000 रुपए। ठीक, तो अब इसकी मैं एक जनरल एंट्री के थ्रू आपको बता देता हूं कि बैड डेब्ट हुए थे श्री रामचंद जी, उन्होंने मुझे 2,000 रुपए देने का अब वादा किया, 2,000 रुपए दे ही दिए मुझे। ठीक है, मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि उन्होंने हमें कैश दिया है, तो इस बैड डेब्ट रिकवर की एंट्री क्या होगी, मैंने बैड डेब्ट को क्या किया था, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि मेरा 5,000 का नुकसान हुआ था। अब 2,000 रुपए उन्होंने देने का वो किया है, तो अब मैं लिखूंगा उस समय मैंने बैड डेब्ट को डेबिट किया था, अब मैं यहां पे क्रेडिट करूंगा, बैड डेब्ट रिकवर, यही सेम वर्ड यूज करूंगा यहां पे। क्रेडिट किया है मैंने इसको, किसको, बैड डेट रिकवर्ड को, कितने, उन्होंने 2,000 रुपए दिए मुझे और कैश में दिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट किया मैंने कैश को, क्रेडिट किया मैंने बैड डेट रिकवर को, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने आए मेरे पास, 2,000। क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, जो 6 गोल्डन रूल्स आपको बताए थे, जैसे कि बैड डेब्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पर अब रिकवर हो गया है तो क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, 2,000 रुपए मैंने रिकवर कर लिए, किस फॉर्म में किए, कैश की फॉर्म में। ठीक, 3,000 का मुझे नुकसान हुआ था, मतलब 5 का मैंने बेचा था, 2,000 ही वो दे पाए, जो 3,000 उनका लॉस में हुआ था वो हमारी बुक्स में एडजस्ट हो जाएगा, जो मैं आपको अब आगे बताऊंगा क्लास बाय क्लास।